हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपके साथ मैं और आज एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आज वीडियो जो बनेगी ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आज मैं कंपेयर कराऊंगा न्यू गुड़गांव और सोना के बारे में। न्यू गुड़गांव में क्या चल रहा है और सोना में क्या चल रहा है, छोटी छोटी बातें उसके बारे में हो जाए, मोटी मोटी बातें हो जाएँ कि भी एक्चुअल में कहाँ पर हम कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले ले लेते हैं राजीव चौक। राजीव चौक से हम कंपेयर करते हैं न्यू गुड़गांव को और सोना को। सबसे पहली बात तो ये हो गई है कि आने वाला टाइम मेरे हिसाब से सोना पे चला गया है। मुंबई एक्सप्रेस से बन गया है और साल भर में मुंबई तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी होने वाला क्या है कि राजीव चौक से लोग सोना रोड को पकड़ के मुंबई एक्सप्रेस से मुंबई को बनाएंगे। जो भी जयपुर की तरफ से हुआ करता था, अजमेर से हुआ करता था, वो रास्ता हो सकता है आने वाले टाइम में कम हो जाए, उस पर जाना कम हो जाए ट्रैफिक। तो मुझे ये दिखाई देता है कि राजीव चौक से जितनी देर में वाटिका पहुंचते हैं इतनी ही देर में हम टोल क्रॉस करके सोनावाला सेक्टर 33, 34, 35, 36 में पहुंच जाते हैं। एक तो ये लोकेशन हो गई, पहली लोकेशन होगी राजीव चौक से वाटिका और राजीव चौक से सेक्टर 35 सोनावाला। दूसरी लोकेशन अब हम चले जाते हैं सेक्टर 4 और 5 सोना, और उसको हम कंपेयर करते हैं सेक्टर 93, 95 से और 92 से। यही आपकी आज की डेट में हॉट ट्रेंडिंग चल रही है। लोकेशन कैसे चल रही है उसका बताता हूँ आपको। अभी वाटिका के अंदर में हम प्राइस पे आते हैं पहले और उसकी बसावट पे आते हैं। आज से अगर 10 साल पहले की बात करो तो सेम लोकेशन जो आज 35, 36 की बनी हुई है वो सेम लोकेशन वाटिका की है। और दूसरी लोकेशन अगर मैं 95, 93 की बात करूँ, जहाँ DLF आया था 2008-9 के अंदर, आज मैं उसकी बात करूँ तो सेम लोकेशन आ रही है सेक्टर 4 और 5 की सोना। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इन लोकेशन को आपको एक बार जा करके अगर आप न्यू गुड़गांव देख लिया है तो सोना जाके जरूर देखिए एक बार आप। सोना से पहले ये सारे सेक्टर आते हैं, सेक्टर 4, 5, 2, 6, 7, 28, 30, 34, उसके अलावा 35, 36, ये सारे सेक्टर सोना से पहले पड़ते हैं। जो ये सेक्टर इससे पहले पड़ते हैं ये सेक्टर ऐसे हैं जिनमें अगर आप देखा जाए तो ज़्यादा गांव भी नहीं है। एज कंपेयर तो हम देखते हैं न्यू गुड़गांव में तो बहुत ज़्यादा गांव थे, इसमें नहीं है। हम पहले बात कर लेते हैं सोना के सेक्टर 4 और 5 की, जहाँ के प्रोजेक्ट में टिप्स पे आपको गिनवा सकता हूँ। नंबर 1, सबसे पहला प्रोजेक्ट वहाँ पे 12 से कम रेडी हो गया है। दीनदयाल का प्रोजेक्ट था, 40 से 45 फैमिली ने काम भी शुरू कर दिया है, लोग रहना भी शुरू कर। करोना ग्रीन वहाँ पे प्रोजेक्ट है। उसके बराबर में गोल्डन पार्क का प्रोजेक्ट है, उसके बराबर में सोना ग्रीन, उसके वहाँ पे JLS का ऑलरेडी अफोर्डेबल रेडी हो गया, लोग रह रहे हैं। जो कोरोना ग्रीन था उसके बराबर में आपका एक प्रोजेक्ट आता है MVN प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी रिहायश है, ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। वहीं उसके बराबर में JMS का मेगा सिटी प्रोजेक्ट फेज 1 ऑलरेडी काम शुरू है, सीवर का काम चल रहा है। रेट भी आपसे बात कर लेता हूँ सभी के, आप बात करोगे 70 से 75 हज़ार रुपये 12 से कम जो रेडी प्रोजेक्ट है। सोना ग्रीन का आज भी 50-51 से BSP स्टार्ट हो जाता है, 55-56 में मिला के सब हो जाता है। 70-75 की बात करोगे तो गोल्डन पार्क, उसके अलावा JMS मेगा सिटी 60,000, 70,000, कंपनी का 75,000 तक भी है। गंगा का अफोर्डेबल ऑलरेडी काम स्टार्ट है। दुकानें बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर की दुकानें हैं सारी, कोई भी ऐसी दुकान नहीं है कि भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सारी ग्राउंड पे कैप्सूल हैं, सबकी लोकेशन अच्छी है, आप दुकानों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गंगा ऑलरेडी 22 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 3000 फ्लैट लाए थे, मोस्टली सोल्ड आउट, सारे सोल्ड आउट, कुछ है ही नहीं बचा हुआ, नहीं दुकानें बची हुई, ले सकते हैं आप। उसके अलावा ILD का एक नया प्रोजेक्ट वहाँ पर सेक्टर 6 में आने वाला है। उसके अलावा 9X का प्रोजेक्ट भी एक आने वाला है अफोर्डेबल, उसकी भी दुकानें भी हैं, अफोर्डेबल भी है। उसके अलावा IDO सेक्टर 4 में ऑलरेडी प्रोजेक्ट आ चुका है, मतलब कि प्रोजेक्ट नहीं आ चुका भी, कोई लाइसेंस और रेरा आने वाला है, प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 4 और 5 के हो गए, जहाँ पर ये कम से कम नहीं तो 14-15 प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ गए हैं, कहीं में रिहाइश हो गई है, कहीं में काम चल रहा है, कहीं ऑपरेशन होने वाली है। अभी यहाँ दूसरी लोकेशन ले लेते हैं। अब आ जाते हैं सेंटर पार्क 3 फ्लावर वैली की बात कर रहा हूँ। उसके बाद गोदरेज, आपको पता है ऑलरेडी गोदरेज के सारे टावर खड़े हो गए हैं, पोजीशन दिए गए। सेंट्रल पार्क 3 ऑलरेडी 2 लाख रुपए कंपनी बोलती है रेट, 170-75 का प्लॉट का रेट हो रखा है वहाँ पे। सेक्टर 33 की बात कर रहा हूँ, 34-33 की बात कर रहा हूँ, ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर है। उसके अलावा आप अब आगे चले जाते हैं, उसके दूसरी तरफ रोड के उस तरफ, वहाँ पे आप आ जाइए सेक्टर 33 के अंदर 35 और 36 से स्टार्ट कर देते हैं। 36 बिल्कुल टोल के पास है, मुंबई एक्सप्रेस के पास है, इधर
लेफ्ट पे आपका मुंबई एक्सप्रेस, राइट पे दोनों प्रोजेक्ट हैं। मतलब कि सिग्नेचर ने तो आपको पार्क 1, 2, उसके बाद 4 एंड 5, पार्क 1, 2 की तो पोजीशन दे दी है, अफोर्डेबल की पोजीशन दे दी है सिग्नेचर ने। एक मॉल बन रहा है 2 एकड़ का, उसके अलावा 4 एंड 5 जिसकी पोजीशन पे चल रहा है, कहीं को दे दिए हैं, कहीं को चल रहा है काम। उसके बराबर में आरओएफ का 14-15 एकड़ के प्लॉट दीनदयाल के 3-4 महीने पोजीशन की बात कर रहे हैं, फेज 1 की, फेज 2 की 7-8 महीने पोजीशन की बात कर रहे हैं। उसके ही बराबर में आप चले जाइए, अभी 4S का एक अफोर्डेबल आने वाला है, वहीं उसके पीछे सेक्टर 36 में आरओएफ का अफोर्डेबल आने वाला है। आप उसे थोड़े से आगे चले जाइए, आपको आरओएफ का एक और प्रोजेक्ट मिलेगा, जेजीपी और आरओएफ का मिला जुला प्रोजेक्ट है, ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है, एक वो प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके आगे चले जाइए, एटीएस का प्रोजेक्ट 1,25,000 रुपये का प्राइस बोलती है कंपनी, लेकिन डील 1,20,000 में 15,000 में दे देती है। उससे थोड़ा आगे चले जाइए, 85 एकड़ का लैंड बैंक है आईरियो का, जिसमें ऑलरेडी 30 एकड़ के अंदर में आपका प्रोजेक्ट आया हुआ है। मुझे सबसे अच्छा प्रोजेक्ट इस टाइम लगता है आईरियो का, 30 एकड़ का प्रोजेक्ट है। अभी अगर मैं एक बात करूँ सेक्टर 35-36 की, तो मेरे हिसाब से 2 वहाँ हॉट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक आरओएफ नॉर्मैंथन और उसके अलावा आईरियो सवाना। दोनों के प्राइस अच्छे हैं, दोनों के प्राइस बेटर हैं। 1,15,000 आपका रेट है, लेकिन डील में 1 लाख रुपए तक मिल जाती है आपको। उससे 90,000 का रेट है आईरियो का, वहाँ भी 82-83,000 में चीज़ें मिल जाती हैं आपको बुकिंग में। रीसेल दोनों में होनी हो रही है, बिकॉज दोनों में ट्रांसफर बंद है। सिल्वरगेट्स का प्रोजेक्ट है वहाँ पे दमाइला करके, उसके अंदर में सीनियर लिविंग में दो टावर है, सीनियर लिविंग के 2 टावर है, ठीक है। उसके अलावा 5-6 टावर हैं जो उसमें 2 बेडरूम 3 बेडरूम है। 4 बेडरूम के नए टावर है, उन्होंने एक लॉन्च कर रहा है अभी, उसके लिए चल रहा है, सेल चल रही है। उसी बाद गंगा का प्रोजेक्ट आया वहाँ पे सेक्टर 35 के अंदर, गंगा का प्रोजेक्ट है जो अफोर्डेबल है, अभी लॉन्च किया था। 12,000 फ्लैट है, मोस्टली 1300, 12,000 एप्लीकेशन आ गई, दुकान की सेल चल रही है। उसी के बराबर में अंसल का प्रोजेक्ट है, सोम वैली दीनदयाल का एक वो प्रोजेक्ट है। उसके और आगे चला जाइए, एलडी का प्रोजेक्ट है वहाँ पे। फिर उसके बाद है एनआर एकड़ का प्रोजेक्ट, एनएस आर्कस करके आनंद निकेतन के नाम से प्रोजेक्ट है, तो वो देख सकते हो आप, 85,000 तक रेट घूम रहा है उसका। वर्धमान का प्रोजेक्ट है वहाँ पर, मेन रोड का है, 1 लाख रुपए का रेट है। एनकेवी का प्रोजेक्ट है वहाँ पर, 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। मतलब किसी के भी वहाँ 35-36 की बात करोगे तो 1 लाख के आसपास का प्राइस है। उसी में अगर प्राइस देखता हूँ, सबसे अच्छा आईरियो का प्राइस, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 30 एकड़ का। उसका पार्क मैंने देखा था कम से कम 2-2.5 एकड़ का, मेरी वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हो। उसका कम्युनिटी हॉल 2-2.5 एकड़ का है। एक वही प्रोजेक्ट आया था जिसमें 18 मीटर की रोड भी है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, कम से कम 200-250 लेबर आज के टाइम लग रही है। 3 से 5 महीने की पोजीशन की बात कर रही है आईरियो, आप जाके देख सकते हो। 24 मीटर लगता है, 30 मीटर लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये 36 और 35 जो सेक्टर है, इसके बैक साइड में पूरा पहाड़ी दिखती है, मतलब व्यू आपको अल्टीमेट है, पहाड़ियों के नीचे आपका घर होने वाला है। तो ये सोना का मैंने थोड़ा आपको ब्रीफ किया है। और सोना से आगे और भी प्रोजेक्ट है, मैं अगली वीडियो में उसको जरूर बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको सोना के बारे में, न्यू गुड़गांव के बारे में बताया है। मुझे आज न्यू गुड़गांव के बाद ये दूसरा न्यू गुड़गांव, साउथ गुड़गांव नजर आता है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है सोना के अंदर। मैं कोई चीज़ वैसे नहीं बताता हूँ, अच्छी तरह स्टडी करता हूँ, सर्वे करता हूँ, मेरे सारे प्रोजेक्ट इस पे हैं। आपको किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल चाहिए हो, वीडियो चाहिए हो, वैसे तो मैंने सारी डाली हुई है, फिर भी आपको चाहिए हो तो मैं आपको कंपेयर कर दे सकता हूँ। दीनदयाल में भी अफोर्डेबल या आपका सेंट्रल पार्क चाहिए हो या गोदरेज का चाहिए हो, किसी का भी कोई बात करनी हो, आप मेरे से बात कर सकते हो। नीचे नंबर ऑलवेज भी होते हैं मेरे, तो जरूर मेरे से टच में रहो। मैं आपको रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी दिलाने में आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।